नमस्ते दोस्तों। तो जुजुत्सु काइसन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था रिको को बचाने के लिए गोजो और गेटो आते हैं। अब उसके बाद एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गेटो टी बनाता है। रिको और उसकी केयरटेकर बेहोश है और वो क्यू गैंग का सोल्जर जिसने रिको के ऊपर हमला किया था उसका नाम कुकुन था। गेटो की कर्स स्पिरिट ने उसे पकड़ रखा है और उसे परेशान कर रही है। कुकुन गेटो से कहता है, मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी कर्स पावर यूज नहीं करूंगा और गांव जाकर खेती करूंगा, मुझे छोड़ दो। गेटो उसकी बातें अनसुनी करता है और ऐसा दिखाता है उसने कुछ सुना ही ना हो। इस बात से गुस्सा होकर कुकुन गेटो से कहता है, हमारे ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर पियर भी आया हुआ है और वो तुम्हें मार देगा। गेटो उसे एक फोटो दिखाता है जो कि गोजो की थी जिसने पियर को अच्छा मजा चखाया था। और फिर इसके बाद क्यू ग्रुप की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। फुसी हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक रेस के ऊपर बेट लगा रहा था। वहाँ पर कॉन्ग आता है। तोजी वहाँ पर एक भी बेट जीता नहीं था। कॉन्ग उससे कहता है कि स्टार विसल को मारना है, क्या तुम भूल गए? तोजी उससे कहता है गोजो को 1v1 बैटल में हराना नामुमकिन है, मैंने कुछ गुंडों को वहाँ भेजा है, वो उस विसल को मारने की कोशिश करेंगे। गोजो उन्हें मारेगा और थक जाएगा, फिर हम हमला करेंगे। कॉन्ग उससे कहता है सटे पे कम ध्यान दिया करो, फिलहाल मेगुमी कैसा है? तोजी ऐसा दिखाता है कि उसने इस बच्चे का नाम कभी सुना ही ना हो। वहाँ पर गोजो आता है और उस लड़की को उठाता है, हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं। काश हम रिसीव कर स्पिरिट यूज कर पाते शेको की तरह। शेको ने उन्हें सिखाने की कोशिश की थी पर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। इससे घायल इंसानों को हील किया जाता है। रिको को होश आता है और वो गोजो को देखकर घबरा जाती है और गोजो के गाल पर चाटा जड़ देती है। उनसे कहती है मुझसे दूर रहो। गेटो वहाँ पर आता है और उससे कहता है डरो मत, हम तुम्हारे साथ ही है, हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए। रिको उन पे बिलीव नहीं करती है और उनसे कहती है तुम दोनों तो शक्ल से झूठे लगते हो। दोनों इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे पुली करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर केयरटेकर मिसाटो आती है और वो रिको से कहती है इन पे भरोसा रखो, ये हमारे साथी है। रिको कर स्पिरिट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। गोजो उससे कहता है मुझे लगा था वो लड़की बहुत ही उदास होगी, कुछ ही दिनों में टेलजन से मर्ज होने वाली है। रिको उससे कहती है मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होने वाली हूँ। गोजो और गेटो उसकी बातें को इग्नोर कर रहे होते हैं। दोनों उसे पुली करते और उससे कहते हैं इसका तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। तभी रिको को याद आता है कि उसे स्कूल जाना था। उसके हट के सामने उन दोनों को भी उसके साथ स्कूल जाना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है गोजो यागा से बात कर रहा होता है। गोजो यागा से कहता है हम रिको को जुजुत्सु हाई ले आते हैं। यागा उससे कहते हैं नहीं, मास्टर टेंजन ने कहा है उसकी हर बात मानी जाए और फोन कट कर देते हैं। गेटो गोजो को बताता है कुछ ही दिनों में वो मर्ज हो जाएगी और जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाली जगह पे रहेगी, किसी से मिल भी नहीं पाएगी। वो अपने करीबी दोस्तों के साथ जितना वक्त बिता सकती है वो बिताना चाहती है। तभी मिसातो उनसे कहती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। रिको के पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए, मैंने उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। गेटो उससे कहता है तुम्हें उसकी फैमिली हो। गोजो गेटो से कहता है कि तुमने उसकी रक्षा के लिए दो कर स्पिरिट को वहाँ छोड़ा था ना, उनका क्या हुआ? गेटो उसे बताता है कि उन दोनों को मार दिया गया है और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तोजी को दिखाया जाता है तोजी खाना खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है और कॉन्ग से कहता है रिको के ऊपर बाउंटी लगा दो। गेटो एक कर्स यूजर को मारने के लिए जाता है। गोजो और मिटासो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तोजी कॉल पर कहता है उसे जो भी मारेगा सारे पैसे उसके हो जाएंगे। कॉन्ग उससे कहता है तुम्हें हायर करने से अच्छा उसके ऊपर बाउंटी ही लगा देती। तभी तोजी उसे एक्सप्लेन करता है उस लड़की के पास गोजो है, ऐसा सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है, उसके पास लिमिटलेस कर्स पावर है, 6 आई पावर है, जब तक वो उसके साथ है उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। बाउंटी को सुबह 11 बजे तक रहने दो, उसके बाद वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और फोन कट कर देता है। गेटो एक ऐसे कर्स यूजर से फाइट कर रहा था जिसने 2 शिकिगामी को समन किया है। गेटो की यूनिफॉर्म देखकर वो समझ जाता है कि ये एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। हमले के लिए रेडी हो जाता है। गेटो 2 कर्स स्पिरिट को बुलाता है और वो कर्स यूजर समझ जाता है कि इसके पास कर्स मैनिपुलेट स्किल है। उस कर्स यूजर को लगता है कि ये कॉम्बैट में अच्छा नहीं होगा, मैं इसे आराम से हरा दूंगा। गेटो अपनी स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़े कीड़े जैसे कर्स को बाहर बुलाता है। गेटो को लगता है कि उसके कर्स स्पिरिट ने उसे खा लिया है। वो वहां से जाने वाला होता है, तभी वो कर्स यूजर
खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है और गेटो के ऊपर हमला कर देता है। गेटो क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा था, वो उसे बहुत ही पूरी तरीके से पीट देता है। गेटो उस कर्स यूजर से कहता है कि तुम कौन से ग्रुप से हो। गोजो रिको के म्यूजिक क्लास के अंदर आ जाता है। उसे देखकर रिको की फ्रेंड्स उस पे लट्टू हो जाती है और वो सब रिको से कहती हैं, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिको उनसे कहती है, नहीं, ये मेरा कजन है। गोजो उनके सामने कुछ पोज मारता है और तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और वो भी गोजो को अपना चुपके से नंबर दे देती है। गोजो रिको को वहाँ से चुपके से ले जाता है। गोजो रिको से कहता है, अगर तुम पे हमला हुआ तुम्हारे दोस्तों की जान भी खतरे में आ सकती है, इसलिए हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक कर्स यूजर आ जाता है। मिसाटो उसके ऊपर झाड़ू से हमला कर देती है और उसे हरा भी देती है और वहाँ पर गेटो आ जाता है। गेटो गोजो को फोन करके बताता है रिको के ऊपर 30 मिलियन का इनाम रखा हुआ है और वो कल 11 बजे तक रहेगा। गोजो और रिको को वही कर्स यूजर के क्लोन्स रोक लेते हैं। गोजो मजाक में ही उनसे कहता है, वैसे भी जुजुत्सु हाई में स्टूडेंट्स ही बहुत ही कम है, तुम आना चाहोगे? वो यूजर गोजो से कहता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और गोजो के ऊपर हमला कर देता है, पर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और भी 2 क्लोन्स गोजो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसकी पावर की मदद से वो उसे छू भी नहीं पाते। गोजो उससे कहता है, तुम अपनी 5 ही क्लोन बना सकते हो और तुम्हारी मेन बॉडी 5वीं है ना? कर्स यूजर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? गोजो अपनी टेक्निक बताता है, इन्फिनिटी टेक्निक ब्लू से गोजो किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। गोजो की पावर देखकर कर्स यूजर उससे डर कर भाग जाता है। गोजो ब्लू टेक्निक का यूज करता है और वो दोनों एक जगह आ जाते हैं। गोजो उसके ऊपर रिवर्स रेड टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। फिर गोजो उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। रिको उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। रिको के फोन पे एक मैसेज आता है और रिको गोजो को दिखाती है कि मिसाटो को किसी ने कब्जे में ले लिया है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।